गैलीलियो ने ये कैसे पता लगाया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो हमेशा के लिए वो ट्रेवल करता रहेगा। हमेशा का मतलब है इनफाइनाइट टाइम के लिए ट्रेवल करता रहेगा और इस इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए। तो आज इसी वाली बात की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ हाउ डज एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म मोशन विदाउट फोर्स, मतलब बिना फोर्स के। ठीक है, कैसे ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में। तो पहली वाली बात जो कही थी गैलीलियो ने, ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट। मतलब क्या है कि एक सरफेस है इस तरीके से हॉरिजेंटल, ये वाला, और ये भी फ्रिक्शनलेस है, और एक दूसरा सरफेस है ये भी फ्रिक्शनलेस है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है बॉल इस तरीके से। तो इस बॉल को फिलहाल मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो समझने में आसानी रहेगी। तो ये पहली लाइन है वो ये कहती है कि ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगी तो ये एक्सलरेट होगी। अब ये एक्सलरेट जब ही हो सकती है कि ये जो सिस्टम है किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में काम कर रहा हो। मतलब ये जो फील्ड है ये अर्थ है, मतलब ये अर्थ है, यानी कि अर्थ के फील्ड में ये काम हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये वाली बात तभी होगी। ठीक है, तो अब मैं इसी वाली बात को बड़े स्पष्ट फॉर्म से, बड़े क्लियर फॉर्म में आपको समझा रहा हूं, तो बने रहिए। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा एक बड़ा फिगर बनाता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉरिजेंटल सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस बोल दिया हमने। और इस सरफेस पर एक मैंने प्लेन ले लिया। प्लेन देखो, ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन मैंने डार्क बना रहा हूं इस तरीके से, ये प्लेन है, यानी कि ये इतना बड़ा प्लेन है, यहां से है ना। तो ये प्लेन जो है क्या, इस तरीके से मूव कर सकता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये यहां पर ऐसे मान लो यहां कब्जा लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है, और यहां पर इस पर बॉल रखी हुई इस तरीके से। तो मैं बॉल को फिलहाल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेता हूं। ठीक है, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट बॉल ही मान लीजिए आप इस तरीके से। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो देखिए, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास भी है, मान लो m। तो इस पर एक फोर्स लगेगा mg, जिसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और इधर ही लगता है आपका नॉर्मल फोर्स, जिसको हम n बोलते थे। ठीक है, और इसी फोर्स की वजह से ये जो बॉल है इस सरफेस को नीचे की तरफ दबा रही है, प्रेस लगा रही है, प्रेसिंग कर रही है। तो बदले में ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस बॉल पर ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग आर। तो ये दोनों बराबर और अपोजिट है, तो नेट फोर्स इस बॉल पर 0 है। तो अब आप देखें कि यहां पर ये जो इंक्लाइंड प्लेन है और हॉरिजेंटल सरफेस है ना। तो मैं इसको प्लेन बोल देता हूं फिलहाल, ये वाला जो प्लेन है। ठीक है, या इधर लिख देता हूं मैं, ये प्लेन है। ठीक है, PLAN कर देता हूं। तो देखिए, यहां पर ये हॉरिजेंटल सरफेस और जो प्लेन है यहां पर ये बना रहा है 180 का एंगल, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, जब इस तरीके से। अब ये जो है क्या है, प्लेन इस तरीके से मूव करता है। तो मैं सॉरी, तो अब इसका मैं सेकंड फिगर इधर बना देता हूं। ये फर्स्ट फिगर हो गया, सेकंड फिगर इधर बना देता हूं। ठीक है, तो ये प्लेन इस तरीके से मूव करता हुआ आ जाता है, और ये बॉल है पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये जो एंगल है ना, इसको मान लीजिए आप 90 डिग्री प्लस थीटा मान लीजिए। मैंने ऐसा क्यों माना है, मैं डायरेक्ट मान सकता था कुछ और 120 130, लेकिन नहीं, हमें पता है ना कि ये जो एंगल है वो 90 से कुछ ज्यादा ही है, तो 90 प्लस थीटा मान लिया। तो अब देखिए, ये वाला एंगल कितना रहेगा, जब ये 90 प्लस थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, ये वाला। और
इसको ऐसे कर लीजिए, तो ये इसको नहीं, है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं और मैं, ठीक है, ये लो, ये, तो इस पर mg नीचे की ओर लग रहा है, mg हमेशा ऐसे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, थीटा। अब देखिए ये बात कि ये जो प्लेन है वो फ्रिक्शनलेस है, तो ये जो बॉल है वो इस तरीके से ट्रेवल करेगी, नीचे की तरफ आएगी। ये आम प्रैक्टिकल वाली बात है, आपने भी देखा होगा, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर कुछ रख दीजिए तो वो नीचे की तरफ रोल होती है, तो ये भी होगी। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो मतलब ये फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, एक फोर्स ये लग रहा है। दूसरी वाली बात है, ये सरफेस पर है, जैसे कि ये है, अब ये तो हॉरिजॉन्टल पर था तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आर आ गया, और ये इस तरीके से इंक्लाइंड है तो अभी भी आर लग रहा है, तो वो लगेगा हमेशा ऐसे ही लगता है, परपेंडिकुलर इस तरीके से, और इसका अपोजिट फोर्स ऐसे लगेगा। तो क्या होगा, जो mg है ना, इसके कंपोनेंट हो जाएंगे ये और ये, तो इसको बोलोगे आप mg cos थीटा, इसको बोलोगे mg sin थीटा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब देखिए, जैसे जैसे कि आप इसको ऐसे करते जाओगे तो ये जो एंगल है ये वाला कम होता जाएगा, यानी कि ये कम होता जाएगा, इसका मतलब है ये भी कम होता जाएगा। तो ये कम होता जाएगा तो एग्जैक्ट 90 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में ये जो mg cos थीटा ये मैक्सिमम mg हो जाएगा, और जो mg sin थीटा ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये कंडीशन बन जाएगी इस तरीके से, यानी कि अब ये 90 हो गया और जो थीटा था वो 0 डिग्री हो गया। तो इस कंडीशन में ये क्या हुआ, ये वाला जो mg है ना, ये इस तरीके से हो गया, यानी कि mg cos 0 डिग्री मतलब mg, और ये वाला जो है, ये वाला, ये क्या हो गया, mg sin 0 डिग्री का मतलब 0 हो गया, यानी कि ये तो वो है ही नहीं, मतलब ये है ही नहीं। अब तो ये जो mg है वास्तव में फुली क्या हो गया, ये यही हो गया, यानी कि अब ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे फ्री फॉल है, मतलब कोई सरफेस उसके नीचे है ही नहीं, मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन था वो गायब हो गया, अब ऐसे बिहेव करेगा, बिल्कुल इस तरीके से आएगा, मतलब अब इस पर सिंगल फोर्स काम कर रहा है, केवल mg। तो इन तीनों फिगर से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैंने ये वाली बातें क्यों बताई, देखो इस चीज को समझाने के लिए, ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट। तो देखिए, अब मैं ये ना ये लूंगा ना मैं ये लूंगा, मैं इसको लूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ आएगा, इस पर फोर्स लगेगा ये, तो इसी फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट होगा। और यही वाली बात कही थी गैलीलियो ने अपने फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो ये वाली बात यहां से प्रूफ हो जाती है। अब मैं आता हूं इस पर, ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो जरा, मैं इसको समझाने के लिए मैं ये फिगर बनाता हूं, ये वाला, ठीक है। तो ये सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको थोड़ा और बड़ा बनाता हूं। तो देखिए, आपने ये वाला फिगर जरूर देखा होगा अपने बुक्स के अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट, अब मैं थोड़ा सा इसको बॉल ही बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इस तरीके से, अब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो क्या होगा, अब ये बॉल इस तरीके से आ रही है, ठीक है, यानी कि इसे फोर्स लग रहा है mg cos थीटा, तो इससे आ रही है, तो यहां तक आएगी ना ये, तो एक्सेलरेट होकर के आएगी। जैसे ये यहां आएगी, यानी कि इसको टच करेगी, तो अब क्या होगा, ये इस कंडीशन में आ जाएगी, और इस कंडीशन में इस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और जब इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो ये वाली बात तो कही थी कि गैलीलियो ने, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो वो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, चाहे रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, यानी पहले से जो भी उसकी एग्जिस्टेंस वेलोसिटी है, चाहे वो 0 हो चाहे कुछ भी हो, वो उसी से चलता रहेगा। तो देखिए, इस ऑब्जेक्ट ने यहां से लेकर के यहां तक जो वेलोसिटी फाइनली यहां जो एक्वायर की है, उसी वेलोसिटी से ये अब ट्रेवल करता रहेगा। कब तक ट्रेवल करता रहेगा, जब तक कि इसको फिर कोई दूसरा फोर्स इसको रोकने के लिए ना आ जाए। लेकिन यहां तो कोई लग नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये ट्रेवल करता रहेगा, ट्रेवल करता रहेगा, करता रहेगा। और मान लीजिए
ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ आ गया और यहाँ पर एक सरफेस फिर मिल गया इसको। ठीक है, तो अब देखिए, अब सेकंड पर आ जाइए आप कि ऑब्जेक्ट मूविंग अप ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिटार्डेड, यानी कि यहां से यहां तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी चला। अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही यहां पर आएगा तो ये देखो ऐसे आ गया, ट्रेवल करता हुआ ऊपर चढ़ गया। तो फिर क्या होगा कि ये जो एंगल है थीटा, तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये ऊपर जाना चाहता है, ऊपर, तो अब क्या होगा, इस पर एक नीचे की ओर फोर्स भी लगेगा। मतलब यहां पर कौन सा है कि यहां पर जो इसके अंदर मैक्सिमम जो वेलोसिटी यहां पर जो थी वो यहां तक है। अब ये ऊपर जाना चाहता है, लेकिन इस पर हमेशा की तरह mg नीचे की ओर लगेगा और एक फोर्स ऐसे लगेगा और एक यूं लगेगा। तो देखो क्या होगा कि ये थीटा, ये वाला, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये बनेगा आपका mg cos थीटा और ये बनेगा ये वाला mg sin थीटा। तो ये वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है और यही हमारे ब्रेकिंग सिस्टम का काम करता है। यानी कि एक तरह से ये वाला जो फोर्स है ना, इस ये यूं जाना चाहता है, ये ऐसे यूं लगाएगा, तो इसको ये ब्रेक का काम करेगा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वो उसको रिटार्ड करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। ये वाली बात हमारी थर्ड पॉइंट कहता है किसका, गैलीलियो का, कि ऑब्जेक्ट मूविंग अप अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिटार्डेड। अब देखिए ये तो जाता जाएगा, कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि रिटार्डेशन है। तो वो कहां पर जाके कम होगी कि इस सरफेस से इसकी हाइट कितनी है, मान लो हाइट h है, तो ये हाइट h तक जाकर के ही ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। रुक जाएगा तो फिर यहां से वापस आएगा, क्योंकि उस पर फोर्स तो हमारा लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऐसे करके फिर आएगा और फिर यहां चढ़ जाएगा, फिर यहां हाइट चढ़ेगा। तो ये ऐसे करके ये ऑसिलेट करता रहेगा और ये चलता रहेगा। चलिए मैं एक कंडीशन और मान लेता हूं कि ये जो प्लेन है वो इस तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा एंगल कम होता है। तो भले ही कम हो जाता है तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट चलता रहेगा और जब तक चलेगा जब तक कि ये वाली हाइट वापस ना मिल जाए। मतलब इस तरीके से ये हाइट h ही लेगा हर कंडीशन में। लेकिन देखो डिस्टेंस बढ़ गई और ये डिस्टेंस, वो ये एंगल और कम हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस और भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे करके ये एंगल 0 हो गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है बिना फोर्स के इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और ये वाली बात हमारे गैलीलियो ने बोली थी। सो फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा और ऐसे ही मैं आपके लिए जानकारी लाता रहूंगा और बने रहिए मेरे साथ आने वाले वीडियोस में। और आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय और मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।